हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और करंट अफेयर से संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूं। इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना भूगोल को भी कराया जाए। और हमारे सिलेबस में भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, उनमें से मैंने आज लिया है सबसे बेसिक टॉपिक को, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। भूगोल पढ़ने से पहले सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही हम देख पाएंगे कितने पड़ोसी हमारे देश हैं, किस किस से हमारी कितनी सीमा लगती है, हमारे देश में मुख्यतः क्या क्या घटनाएं सामने आती हैं। उन सभी को जानने के बाद ही हम भारत की कुछ प्रमुख नदियां, पर्वत, पठार, झीलें, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज मैंने छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिसके साथ हम जानेंगे भारत का एक छोटा सा सामान्य परिचय, जिससे आपको भली भांति परिचित होना भी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भारत का सामान्य परिचय। पहले नंबर पर आता है भारत की भौगोलिक स्थिति। और भारत की भौगोलिक स्थिति जानते हैं। सबसे पहले भारत अर्थात कहाँ, किस अक्षांश पर बसा हुआ है, किस देशांतर पर बसा हुआ है, ये जानने का प्रयास करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये पिक्चर की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग जो उस मैप में अक्षांश और देशांतर हैं, उसके माध्यम से भारत किन अक्षांश और देशांतर के मध्य बसा हुआ है, ये वो एक डाटा है। यानी भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अपना भारत बसा हुआ है। जब आप वर्ल्ड मैप में से देखेंगे तो वहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा। कर्क रेखा की बात करते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत में, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की जो एक डिग्री पूछी जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानते हैं इसे। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है दोस्तों, मगरमच्छ झपटा या मित्र पर गमछा मार, लगभग इसकी कई ट्रिक बनती हैं जिनसे आप याद रख सकते हैं। और ये बेसिक सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। आगे बढ़ते हैं। ये एक मैप है, मैप के जरिए आप जान सकते हैं भारत की कितनी कितनी स्थितियाँ हैं, किससे कहाँ से कोई क्या लगा हुआ है। तो ये भारत का एक मैप जो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, देख लीजिए आप इसे। इसमें 2 चीज़ लिखी हुई है। उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है 3214 किलोमीटर, और पूर्व या पश्चिम से पूर्व की जो दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है 2933 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है। अर्थात देशांतरीय विस्तार हमारा 3214 किलोमीटर है और अक्षांशीय विस्तार हमारा 2933 किलोमीटर है दोस्तों। अब देखते हैं मानक समय। ये क्वेश्चन पिछले यूपी पैट में पूछा गया है। भारतीय मानक समय रेखा की डिग्री कितनी है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर मानी जाती है। भारत के 5 राज्य जिनके मध्य से भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से ये होकर गुजरती है। अब जानते हैं भारत के अंतिम छोर के स्थान, अर्थात पूर्व में अंतिम छोर पड़ता है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अर्थात पूर्व दिशा में पड़ता है। पश्चिम में पड़ता है गुहार मोती, जो गुजरात में पड़ता है। उत्तर में इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिण में पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु दोस्तों मानी जाती है। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु दोस्तों भारत की देखने को मिलती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों माना जाता है। और विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर दोस्तों आता है। और कुल लंबाई और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व मैंने बता दी 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण दोस्तों 3214 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर,
द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर और सर्वाधिक तटीय सीमा, ये बार बार एग्जाम में आता है, भारत की सबसे तटीय रेखा जो लंबाई मानी जाती है गुजरात, और दूसरे नंबर पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की मानी जाती है, तीसरे नंबर भी पूछ लेता है वो तमिलनाडु की मानी जाती है, और सबसे छोटी तट रेखा गोवा की मानी जाती है। मुख्य सीमा रेखा देख लेते हैं। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य मानी जाती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के, डूरंड और भारत अफगानिस्तान के मध्य रेखा मानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण चैनलों को देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के मध्य है, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट, ये बार बार एग्जाम में आता है, भारत और श्रीलंका जो मन्नार की खाड़ी के बीच पड़ता है, अर्थात पाक जलडमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है दोस्तों। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य पड़ता है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है। ये कुछ ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं पाए जाते हैं, ये बार बार एग्जाम में आता है। सबसे एक ही सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, बैरन जो कि मध्य अंडमान में है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि नारकंडम माना जाता है वो उत्तरी अंडमान में है। भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमाएं कितनी साझा करती हैं ये भी जानने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश की सीमा लगती है 4096 के आसपास, जो कि 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन की सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर की लगती है दोस्तों, 5 राज्यों से लगती है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से लगती है 3,323 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से लगती है। नेपाल से लगती है 1751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और म्यांमार से लगती है दोस्तों 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान से लगती है 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर की सीमा लगती है लद्दाख, जो एकमात्र राज्य लद्दाख से लगती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। यही भारत का मैप, इसमें मैंने एक और ऐड किया है जी, जहाँ से आपको देख सकते हैं कहाँ से कितनी सीमा किससे लगी हुई है, इसमें अंकित है, सभी लिखा हुआ है दोस्तों इसमें। अब देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलें। विवर्तनिक झील धरातल के धंसने या उठने से, अर्थात वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। लैगून झील उसे बोलते हैं समुद्री जल के कुछ भाग का मुख्य समुद्र से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेना। चिल्का, पुलिकट, मेम्बेनाद, अष्टमुडी ये उड़ीसा में है क्रमशः। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, मेम्बेनाद जो है केरला, अष्टमुडी भी केरला में है। हिमानी निर्मित झील, हिमानी या हिमनद से बनी हुई झील नैनीताल जो कि राकसताल उत्तराखंड में है दोनों। क्रेटर झील, ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात बने क्रेटर से पानी भरने से, ये भी एक पाई जाती है, लेकिन उसको मान लेते हैं जो महाराष्ट्र में लोनार झील है दोस्तों, उसको भी हम मान लेते हैं कि वो क्रेटर झील है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भारत में से कोई उदाहरण नहीं, लेकिन कई बार एग्जाम में हम मान लेते हैं महाराष्ट्र की लोनार झील को। वायु निर्मित झील, सांबर, डिडवाना, लुकंदरसर राजस्थान, ये तीनों राजस्थान में पाई जाती हैं। डेल्टाई झील, ये कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जो उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ मैंने नदियों को ऐड किया है। आमू दरिया अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। शीर दरिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और चाओ फ्राया नदी, ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी, ये तुर्की, इराक, सीरिया की प्रमुख नदी है। येलो रिवर हांगो जिसे बोलते हैं, ये चीन का शौक भी कहा जाता है इसे, हांगो ये चीन की है। यांगत्से जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, चीन की है। इरावती म्यांमार की प्रमुख नदी है, ये बार बार एग्जाम में आता है। साल्विन नदी म्यांमार, मैकोंग नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये मतलब इन देशों में बहती हैं दोस्तों। जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन सीरिया में, फिलिस्तीन में बहती है। लीना रूस में बहती है। ओब भी रूस में बहती है। येनेसी रूस, अमूर रूस और सिकियांग चीन। परिचय के साथ भारत को हमने कुछ जाना, और कल से मैं भारत के भूगोल या विश्व के भूगोल के टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रत्येक वीडियो देने का प्रयास करूंगा। आज केवल ये भारत का सामान्य परिचय था, जिसमें हमने जाना कर्क रेखा कैसे है, मानक समय रेखा कितनी डिग्री है, कि भारत कितने देशांतर के बीच बसा हुआ है, उन सभी को जानने का हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया। ये काफ़ी बेसिक जानकारी है, लेकिन
बड़ी इमारत रखने के लिए आपका बेसिक जानना अर्थात आपकी नींव मजबूत होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखिए, तभी आगे का भूगोल आपकी समझ में आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।